हेलो, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत हमारा प्यारा सा उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन में। ये वीडियो खास करके 12th क्लास की होने वाली है। बट अगर आप किसी भी बोर्ड से हो और आपका उर्दू का एग्ज़ाम होता है, इम्तिहान होता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th में आता ही आता है, जिसको हम लोग कहते हैं तलखीस निगारी। तलखीस को बेसिकली हम लोग हिंदी में कहते हैं संक्षेपण करना। दुनिया का वाहिद ऐसा ये क्वेश्चन है जिसमें कम लिखने पे ज्यादा नंबर मिलता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लिखें ही ना, नहीं, लिखना है। कैसे बनाना है तलखीस निगारी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। बोलिएगा सर मेरे पास तो दिमाग ही छोटा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा अगर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर किसी का तलखीस एक जैसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो भी तलखीस करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। जो दायरे के अंदर अगर आप तलखीस करते हो, जो उसका रूल नियम है उसके अंदर अगर आप तलखीस करते हो, है ना, कोई सेंटेंस दिया हुआ उसको छोटा करते हो, तो वो दायरे के अंदर छोटा करते हो तो आपको नंबर मिलेगा। हाँ, इसमें डिफरेंट ये होता है कि कोई आदमी बहुत अच्छा से करता है, कोई आदमी थोड़ा कम करता है नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी। इसमें नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छा चीज़ समझ में आ जाएगा। बट आपको क्लियर है, हम आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा तलखीस निगारी क्या होता है, कैसे लिखना होता है, क्या क्या रूल नियम से फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल दे के समय समझाऊंगा कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। ओके, तो चलो शुरू से ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो समझते हैं तलखीस निगारी क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं तलखीस निगारी होता क्या है। तलखीस निगारी का मतलब होता है संक्षेपण, यानी कि कोई बड़ा सा इबारत दिया हुआ है या कोई निबंध लिखा हुआ है, कुछ भी कहानी, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको छोटा करना है, शॉर्ट करना है ना। क्वेश्चन होता है छोटा तो हम लंबा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं ना, कि प्रकाश डालें, महात्मा गांधी के पर प्रकाश डालें तो कितना बड़ा लिख देते हैं, छोटा सा लाइन है। लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा बड़ा सा, छोटा करना है इसको, उल्टा ये चलेगा। अब इसमें 2-3 रूल है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात यहाँ पे यह है कि जो तलखीस दिया रहेगा ना, उसका एक अच्छा और छोटा उन्वान हमको देना पड़ेगा। मतलब उस 2-3 बार पढ़िएगा, जो तलखीस दिया रहेगा ना उसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 बार तो पढ़िए कम से कम। तो पढ़ने के बाद कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा अल्फाज जो कि आपको लगा कि ये लफ्ज जो है ना इस कहानी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि अगर 10 लोग तलखीस कर रहे हैं उसी इबारत का तो सभी का उन्वान एक जैसा हो, ये भी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है उन्वान। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, उन्वान सबका अपना हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, उस इबारत के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस जो कहानी है उसके अनुसार, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पहले हमको उन्वान देना पड़ेगा। उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी तलखीस दिया रहेगा उसको हम गिनेंगे, काउंट करेंगे कितना अल्फाज होता है। तो हम आपको गिनने बताएंगे कौन कौन सा कैसे गिनना है। और उसका जो है जब हम गिन लेंगे तो इबारत को 1/3 में लिखना है। 1/3 मतलब अगर इबारत जो है 90 अल्फाज का है तो इसका 1/3 कितना हो गया, 90 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 30 अल्फाज में हमको आंसर देना है। तलखीस में यही रूल फॉलो करना है कि इसका 1/3, 2-3 लफ्ज आगे पीछे हो गया तो चलेगा, है ना। लेकिन अप्रोक्स में 1/3 के अंदर आपको आंसर देना है। और कितना लफ्ज में आप आंसर दे रहे हैं वो भी लिखना है, कितना लफ्ज का हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसमें और बहुत जरूरी बात ये है कि गैर जरूरी बातों को छाड़ देना है ना। अब यहीं पे दिमाग लगेगा सर गैर जरूरी बात है क्या, आखिर कौन सी बात है जो गैर जरूरी है। मतलब कुछ ऐसे बात, कुछ ऐसे लफ्ज जो बलागत से भरा हुआ है ना। छोटा से छोटा लफ्ज हम दे उसको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो या तो मैं सीधा साधा बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पिता का ये है, वो है, मेरा नाम ये है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो सकता है आपका नाम क्या है, आपका नाम ये है। इतना घुमा के बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो तलखीस मतलब होता है वो छोटा करके बोलना। अब समझते भाई कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इबारत लिया हूँ, छोटा सा इबारत लिया हूँ, बहुत अच्छी सी कहानी, छोटी सी कहानी है। ये है क्वेश्चन रहेगा, मंदरजा झेल इबारत की तलखीस करे, ठीक है। अब तलखीस मतलब समझ आ गया, इसको शॉर्ट में करना है। ये हमको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। मैं तो अभी एक ही बार पढ़ूंगा, लेकिन आपको 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है ना। और गिनेंगे हम लोग। देखिए पहले पढ़ते हैं, एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, है ना, और गिरा
पहाड़ चोटी से गिरा, गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। वो शाख को बड़ी देर तक उस खौफ से थामे रखा कि अगर शाख टूट गई तो गिरकर मर जाऊंगा। आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी, मगर खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। अब ये कितना लफ्ज है पहले, तो इसको 2-3 बार पढ़िए। इसको पढ़ने बाद क्या आ रहा दिमाग में, एक शख्स था पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ, पेड़ को पकड़ लिया, थाम लिया, और फिर मतलब सोचा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अब छोड़ना तो पड़ेगा एक ना एक टाइम, तो छोड़ दिया। और छोड़ने बाद क्या हुआ, लेकिन बोला गया वो बच गया। कैसे? क्योंकि वो बहुत खुशकिस्मत था, उसकी खुशकिस्मती थी कि बच गया, वो ज़मीन करीब था, है ना, तो बच गया। अब इस कहानी का या इस जो कुछ लिखा हुआ इबारत का, इसका अगर एक उन्वान निकाला जाए तो क्या हो सकता है? सोचिए उन्वान क्या हो सकता है। इसका उन्वान हो सकता है क्या, बताइए। इसका कई उन्वान बोल सकते हैं। जैसे एक बहुत बेहतरीन उन्वान होगा इसका कि खुशकिस्मती, कि आदमी कैसा था, खुशकिस्मती था, है ना, खुशकिस्मती था, पहाड़ पर से गिरा, गिरते गिरते डाली को पकड़ लिया, एक पेड़ की डाली को, लेकिन छोड़ा नहीं, फिर बाद में छोड़ा तो बच भी गया गिर करके, क्योंकि जमीन करीब थी, तो उसकी खुशकिस्मती थी। तो एक हमारा इसका उन्वान हो सकता है खुशकिस्मती। और भी बोल सकते हैं, एक खुशकिस्मत इंसान ही बोल सकते हैं इसमें, इसका उन्वान के तौर पे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको गिनते हैं ना, इस तरह से आपको उन्वान निकालना है। अब इसमें उन्वान ऐसा उन्वान हो जो इस पूरे कहानी का निचोड़ उसमें भरा हुआ हो, निचोड़ समाया हुआ हो, उसको बोलेंगे हम उन्वान। तो आप इसका अनुसार उन्वान देख लीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। अब पहले गिनते कितना अल्फाज है इसमें, है ना, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 हो गया। ठीक है, तो हमको 80 है, तो 80 का 1/3 कितना होगा? अगर 80 का 1/3 करेंगे तो एक अप्रोक्स में निकालना है। अगर 80 का 1/3 करें, या 87 ले लें, अगर ना 79 लेते हैं, या तो फिर आप 81 ले लीजिए, है ना, 27 हो जाएगा। तो इसको अब हम बनाते कैसे, देखिए। तो पहले जितना लफ्ज है, अल्फाज, इसको गिन लेंगे। 80 है ना, तो हम यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे पूरा लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको बनाने एग्जाम में लिखना कैसे, पैटर्न यही रहेगा, है ना। ऊपर में लिखेंगे तलखीस निगारी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी रहे आपका ऊपर, इसको आप, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ, आपका जो लिखते हैं ना सवाल नंबर, इतना यहाँ पे देता हूँ। सवाल नंबर, मान लें कि सवाल नंबर 10 का है, तो सवाल नंबर 10, है ना, जवाब लिखेंगे ना, जवाब नंबर 10, ठीक है। कुल अल्फाज कितना आया था? 80 अल्फाज आया था, तो लिख देंगे कुल अल्फाज 80। और तखलीस शुदा अल्फाज, इसमें जो तखलीस शुदा अल्फाज की कितना है, तो हम इसको आधा कर 1/3 करेंगे, तो ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तलखीस शुदा अल्फाज गिनेंगे, बढ़ेंगे। मुनासिब उन्वान मैंने क्या लिखा, इसका मुनासिब उन्वान क्या था? खुशकिस्मती, है ना, खुश किस्मती, है ना, खुशकिस्मती, इसका क्या हो गया, मुनासिब उन्वान हो गया, खुशकिस्मती, ठीक है। चलिए, अब हम तलखीस शुदा इबारत, जो हमने इबारत तय किया, क्या लिखना है। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग छाटेंगे सर, हम तो यहाँ पे पढ़ के अच्छा समझ के लिख दिए, आपको कैसे समझाना है। देखिए, आप जब पढ़िएगा ना तो कलम से अंडरलाइन कीजिएगा इसको, कि कौन सा यहाँ पे जरूरी चीज़ है, कौन सा गैर जरूरी। अब देखिए ध्यान से, एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरते हुए उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। तो इतना लंबा चौड़ा जो एक सेंटेंस लिखा पकड़ ली, इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक शख्स पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली। अब यहाँ पे थोड़ी बताना पहाड़ से की चोटी से गिरते हुए
तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक शख्स पहाड़ से गिरते हुए शाख पकड़ ली, है ना। मैं वही दरख्त की शाख पकड़ ली, चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दरख्त की शाख पकड़ ली। चलो यहाँ पे हम ऐड कर दें, ठीक है ना। गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। दरख्त की शाख पकड़ ली, ओके। चलो अब यहाँ पे आगे क्या बोला, वो शाख को बड़ी देर तक उस खौफ से थामे रखा कि अगर शाख टूट गई तो गिरकर मर जाऊंगा। आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी, मगर खुशकिस्मती से जमीन, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अब सिंपल सा हुआ क्या, पकड़े रहा, दिल में डर था कहीं छोड़ेंगे तो मर ना जाए, लेकिन जिंदगी से मायूस हुआ, छोड़ दिया। तो मोटा मोटी क्या हुआ कि दरख्त को पकड़े रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, छोड़ा उन्होंने। तो यहाँ पे बोला, हमने यहाँ पे सेंटेंस को मिला दिया कि एक शख्स से पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली, एक टाइम तो छोड़ा ही ना उन्होंने। तो लिखा है जब शाख छोड़ दी तो जमीन पर गिरा। पूरा अल्फाज को समा दिया मैंने कि जब, उतना नहीं लिखना है कि डर रहा था, मरने के से डर रहा था, लेकिन वो मायूस हो गया और छोड़ दिया, लेकिन गिर गया ज़मीन पे। तो हमने सिंपल बोला कि जब उसने दरख्त को छोड़ी तो ज़मीन पे क्या हुआ, गिर पड़ा, गिर गया, ज़मीन पर गिरा, सिंपल। मगर खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे बोला गया कि उसकी क्या बोला, खुशकिस्मती से ज़मीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ, यूं ही बेबुनियाद उस खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। तो सिंपल सा बोल सकते हैं वो खुशकिस्मत था, उसे कुछ ना हुआ। अब यहाँ पे गिनते कितना अल्फाज हैं, ठीक है ना। तो एक शख्स से पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली, जब शाख छोड़ दी तो जमीन पर गिरा, ठीक है, मगर खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं हुआ। सारी बातें यहाँ पे आ गई। अब जितनी सारी बातें थी बीच में सबको मैंने साइड कर दिया। अब चलिए गिनते कितना अल्फाज होता है, चलिए गिने थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकड़ लेके में आएगा, है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हुआ। तो 26 या कितना होगा, 26 से 78 होता है, तो ठीक ठाक है। 78 है, 80, 26 से 78, 26 27 अल्फाज में आप बिल्कुल सही कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे दरख्त कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर 24 हो जाएगा तो ज़्यादा कम लग रहा। तो दरख्त सही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। गिरते हुए क्या हुआ, एक शख्स पहाड़ से गिरते हुए लिखेंगे, ठीक है ना। गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली, ओके, इसको आप सुधार लीजिएगा यहाँ पे। तो एक शख्स से पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली, जब शाख छोड़ दी तो जमीन पर गिरा, मगर खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं हुआ। बस इतने ही लिखना है, ठीक है। इसमें और भी कुछ आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर और कुछ अल्फाज डालेंगे तो इसका संख्या बढ़ जाएगा फिर। हाँ, अगर 26 है ना तो 28 29 तक भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन 34 35 कर दिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो तलखीस का मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको इतना आसान मत समझिए, ये बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसको बनाने के लिए कि कौन सा अल्फाज को छाटे। अब देखिए इसका सबसे पहले, अगर आपको आता है ये बनाने के लिए तब तो बेहतरीन बना लीजिएगा, लेकिन भाई जिसको नहीं आता वो क्या करेगा भाई, जिसको नहीं आता है तो वो आदमी क्या करे। सिंपल सा यही बात को 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगा कि एक आदमी था, पहाड़ से गिर रहा था और डाली पकड़ लिया, लेकिन डर भी रहा था कि गिरेंगे तो मर जाएंगे, और वो बाद में जब हाथ को छोड़ा तो जमीन पे गिरा, लेकिन बच गया क्योंकि वो बहुत खुशकिस्मती था। अब ये पूरी बातों को उसने समा दिया। तो अगर ये कॉमन सेंस थॉट्स लगाते हैं अपने अल्फाजों में, थोड़ा इसको निचोड़ते हैं तो बिल्कुल आपका भी इबारत सही हो जाएगा। अब ये 4 नंबर का आता है, शायद 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो आप अगर अच्छा से लिखेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, वरना 2 नंबर 3 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। तो ये इसका ये पैटर्न आप जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दोनों का। पहले ये लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसका तो हर हाल में ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि कैसे हमको लिखना है, उन्वान भी बनाना है, और कितना कुल अल्फाज कितना है और तलखीस शुदा अल्फाज कितना है, यानी कि इसमें कितना अल्फाज जो है तलखीस किया गया है, उस तलखीस का कितना तलखीस हुआ है, ठीक है ना, कितना शॉर्ट हुआ है। तो यही है तलखीस निगारी। तो बहुत दिमाग लगता है, बड़े बड़े ऑफिस में, है ना, कार्यालय में इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि अब आजकल लोगों के पास उतना समय नहीं है कि पूरी कहानी पढ़ेगा, शॉर्ट में पूरी बातों को समझा दिया जाता है
क्या है क्या नहीं है। तो आपके एग्जाम में आता है तलखीस निगारी, ध्यान से इसको समझिए, 2-3 बार बनाइए, और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा उसको बनाइए, ट्राई कीजिए। आपका तलखीस गलत नहीं होगा, बस बजाबता शर्त है कि मुख्य मुख्य बातों को आपको लाना है इसमें, और गैर जरूरी बात जो है उसको हटा देना है, ठीक है ना, तब जाके तलखीस आपका बेस्ट होगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट कीजिएगा, बाकी आप बताएंगे आपको ये कैसी लगी वीडियो। ओके, थैंक्स ऑल, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।